हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक और कंपनी के स्टॉक के बारे में जिसके क्वार्टर वन के नंबर आज आए हुए हैं। तो चलिए, बहुत ही फेमस कंपनी है और आप सब लोग हम इसका यूज भी करते हैं लगभग। तो चलिए देखते हैं कंपनी का नाम और उसके शॉर्ट में रिजल्ट, और उसके बाद देखेंगे डिटेल में रिजल्ट कैसे क्या रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अब स्टॉक के बारे में। तो स्टॉक का नाम है ग्रो बिलियन ब्रेन्स गैराज वेंचर्स, बिलियन ब्रेन्स गैराज वेंचर्स। तो इसका जो शेयर प्राइस है 216.33 पे ट्रेड करके क्लोज हुआ है, जो एक दिन में 12 रुपये 54 पैसे की बढ़त दिखा रहा है, जो कि 6.15% वनडे का होती है। और ये जो कंपनी है NSE और BSE दोनों स्टॉक पे लिस्टेड, एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है गाइस। तो चलिए देखते हैं शॉर्ट अपडेट और उसके बाद देखेंगे डिटेल में। तो पहले शॉर्ट देखें तो शॉर्ट में दिया गया है, शॉर्ट में वही है Q1 का जो नेट प्रॉफिट है ये बढ़ा है, 7.4 बिलियन हो गया, जो कि 96% अप है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट जो है इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 3.7 बिलियन इन द प्रायर ईयर्स है। और बिलियन ब्रेन्स गैराज वेंचर्स का जो Q1 फाइनेंशियल ईयर 27 का रेवेन्यू है बढ़ा है 63% ईयर ऑन ईयर हो गया, और ये हो गया 1536 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी सर्ज हुआ है 94% ईयर ऑन ईयर विथ 47.5% मार्जिन के साथ। यूजर बेस भी ग्रो हुआ है 1.7 करोड़ होगा। ये अच्छी चीज है अपने आप में। नेट प्रॉफिट भी जो है 735 करोड़ होगा, जो कि अप है 94% ईयर ऑन ईयर पे। रेवेन्यू सर्ज हुआ है 66%। तो गाइस चलिए देखते हैं डिटेल में अब इसके रिजल्ट। तो गाइस ये है इसकी ऑफिशियल PDF, यहाँ से हमने करे डाउनलोड इसके मतलब रिजल्ट, और अब इसके बाद देखेंगे इसकी रिजल्ट कैसे कर रहे हैं डिटेल में। जस्ट मिनट, एक मिनट में मुझे सॉरी, इन्होंने रिजल्ट का तो तो गाइस उसमें तो नहीं था, मैंने ये दूसरी PDF देखी तो इसमें है। तो ये ग्रो वेंचर्स लिमिटेड और जो क्वार्टर एंड हुआ है उसके रिजल्ट हैं 30 जून 2026 के, जो क्वार्टर एंड हुआ है, और यार सारे फिगर्स दिए गए हैं करोड़ में दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं हम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो 953.48 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर 962.78 करोड़ का था। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 623.45 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था। एक मिनट देना, ईयरली हम नहीं देख रहे हैं तो मैं थोड़ा और जूम कर लूँ। तो पिछले क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करोगे तो भी डाउनफॉल है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में, लेकिन पिछले साल के इसी क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो अप है, काफ़ी ज़्यादा अप है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अदर इनकम की अगर हम बात करें तो 100.21 करोड़ की अदर इनकम इस क्वार्टर रही है, जो पिछले क्वार्टर 88.13 करोड़ की थी, और पिछले साल इसी क्वार्टर में ये 41.33 करोड़ की अदर इनकम थी। तो अदर इनकम में भी पिछले क्वार्टर से ग्रोथ है, और पिछले साल से कंपेयर करोगे तब भी अदर इनकम में ग्रोथ है। ओवरऑल अदर इनकम में ग्रोथ देखने को मिल रही है। टोटल इनकम की अगर हम बात करें तो 1053.69 करोड़ की टोटल इनकम इस क्वार्टर है, जो पिछले क्वार्टर 1050.91 करोड़ की थी, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 664.78 करोड़ की थी। तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में भी अदर टोटल इनकम में बढ़ा था, लेकिन पिछले साल के इसी क्वार्टर के कंपेयर करें तब भी टोटल इनकम में ग्रोथ है। अब बात करेंगे एक्सपेंसेस की, तो टोटल एक्सपेंसेस देखते हैं हम। 310.02 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस इस क्वार्टर रहे, जो पिछले क्वार्टर 320.09 करोड़ के थे, और पिछले साल इसी क्वार्टर 272.58 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस थे। तो पिछले क्वार्टर से एक्सपेंसेस कम हुए हैं, रेवेन्यू बढ़ा है, ये अच्छी अपडेट मतलब अच्छी न्यूज़ है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 272 के कंपैरिजन में 310 का एक्सपेंसेस रहा, ये थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि रेवेन्यू बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें तो 743.67 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर 730.82 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 392.20 प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। तो पिछले क्वार्टर से कंपेयर करोगे तब भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स में बढ़त है, और पिछले साल के इसी क्वार्टर से कंपेयर करोगे तब भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स में बढ़त देखने को मिल रही है, ये अच्छी बात है। अब हम नेट प्रॉफिट की बात करने वाले हैं, तो 555.14 करोड़ का नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर 541.37 करोड़ का था, और पिछले साल के इसी क्वार्टर में 305.92 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। तो पिछले क्वार्टर से कंपेयर करोगे तब भी आपको नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है, और पिछले साल के इसी क्वार्टर से कंपेयर करोगे
तब भी आपको नेट प्रॉफिट में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब हम बात करने वाले हैं ईपीएस की, तो बेसिक्स देखेंगे हम। 0.90 का ईपीएस इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर 0.88 का ईपीएस था, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 0.53 का ईपीएस था। तो ईपीएस में भी क्वार्टरली बेसिस पे आप देखेंगे, चाहे पिछले क्वार्टर से कंपेयर करो, चाहे साल के पिछले साल के इसी क्वार्टर से कंपेयर करो, लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। बाकी देखते हैं यहाँ कुछ और अनाउंसमेंट दी गई हो तो गैस और कुछ अनाउंसमेंट तो यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। तो ये जो नंबर्स हैं ये हैं ग्रो के क्वार्टर 1 के नंबर्स। इसी तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज जानने के लिए और भी स्टॉक रिलेटेड क्वार्टरली रिजल्ट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।